नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कुंभ से दूरी क्या है मजबूरी। जी हां, महाकुंभ को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाती जा रही है। इस बीच कुंभ के बहाने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इनको सिर्फ एक ही वर्ग के वोट चाहिए, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े मेले में जाने से कांग्रेसी कतरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सीएम के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। अब महाकुंभ में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर शुरू हुई सियासत ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम मोहन का कांग्रेस पर वार, कुंभ ना जाने पर किया प्रहार। क्या राष्ट्रपति, क्या पीएम और क्या सीएम, महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने तो दिल खोलकर संगम में डुबकी लगाई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के महाकुंभ ना जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी गरमा रही है। वही अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तंज कसा और कुंभ न जाने पर कहा कि उन्हें सिर्फ एक वर्ग का वोट चाहिए, इसलिए वो कुंभ नहीं गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उन लोगों को कुंभ में नहाने में शर्म आती है। शायद महाकुंभ में स्नान करना उनके भाग्य में नहीं। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ, कोई दिखेगा एकाधे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए। अब कांग्रेस नेताओं के कुंभ में नहीं पहुंचने पर सीएम ने इस पर वार किया, तो कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता कुंभ स्नान करने गए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम गए थे। कांग्रेस के कई सांसद, विधायक और नेता कुंभ स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है और कांग्रेस नेता भी सिंगार के सुर में सुर मिला रहे हैं। सीएम की जानकारी में नहीं है कि कई राज्यों के सांसद, विधायक भी गए, और मैं तो कहता हूँ डिप्टी सीएम अपने डीके शिव कुमार जी जा चुके हैं, तो शायद उनको ज्ञान उनका अधूरा है और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के बयान देते तो समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करते। अगर मध्य प्रदेश में अगर 35 से 40% अगर वोट मिल रहा है तो उसके अंदर हिंदू भी है, तो ये मुख्यमंत्री शायद भूल गए। कुल मिलाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। खबर तो ये भी है कि जैसे ही कुंभ में भीड़ कम होगी तो राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। खैर, राहुल संगम में स्नान करने आएंगे या नहीं, ये तो अभी पूरी तरह से तय नहीं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के कुंभ नहीं पहुंचने का मुद्दा प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता महाकुंभ जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की आस्था पर प्रहार कर बीजेपी उसे सनातन विरोधी बता रही है? तीसरा सवाल, आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता कुंभ से दूरी बनाए हुए हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक वर्ग का वोट के लिए आप, या ध्रुवीकरण के लिए आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जो सीएम ने कहा है कि ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। डीके शिव कुमार से लेकर कई सांसद, विधायक जा चुके हैं, फिर इस तरह के आरोप क्यों? ये तो आस्था का विषय है। जिसकी आस्था होगी चले जाएंगे, जिनकी नहीं होगी नहीं जाएंगे, और अभी तो समय है, 26 तक कोई भी जा सकता है। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है धर्म का जो युद्ध होता है, धर्म की जो लड़ाई होती है, वहां निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जो धर्म प्रेमी होते हैं, जो धर्मवीर होते हैं, वो खुद दौड़े चले आते हैं। तो जो खुद को, स्वयं को, जो बार बार इनको प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ी कि वो दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों की शरण जो लेते हैं, जो लोटांगन लगाते हैं,
ऐसे व्यक्ति से ये प्रश्न पूछा जाना, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जब आपको चुनाव दिखता है तब आप धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, जब आपको चुनाव नहीं होता तब आपने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया था, तब आपने कहा था कि हमें निमंत्रण दिया रहता तो हम जाते। तो आज जब पवित्र महाकुंभ चल रहा है और 144 वर्षों बाद ये ऐसा संयोग आया है कि माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना का जहाँ पवित्र संगम है, उस त्रिवेणी संगम पे क्या नर, क्या नारी, क्या किन्नर, और सारे जाकर देव दैत्य सब जाके वहां स्नान कर रहे हैं, तो ये एक अद्भुत संयोग है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी जो अपने पुण्य कर्म कमाने हैं तो वहां जाने की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि फिर ये लोग राजनीति में धर्म को ना लाए। हम हमेशा से कहते हैं कि हमारा देश सनातन संस्कृति का पक्षधर रहा है, सनातन संस्कृति से ये देश चला है, तो आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। जो लोग हमारे धर्म पे प्रश्न उठाते हैं, जो लोग हमारी संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, फिर हम उनसे उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनके धार्मिक प्रसंग, उनके धार्मिक क्रियाकलाप यदि पूछ लेते हैं तो फिर इन्हें आपत्ति होती है। जिस प्रकार से उमंग संघार जी जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जस्टिफिकेशन का ये विषय नहीं था। या तो आप गए या तो नहीं गए। यदि आप जाने वाले हैं उसकी बात रख दीजिए, नहीं जाने वाले तो उसका विषय रख दीजिए, क्योंकि एक राजनीतिक दल का ये भी काम होता है कि देश की आस्था क्या है, देश का विचार क्या है, जनाकांक्षाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। और आज पूरा का पूरा समूचा विश्व, चलिए जवाब ले लेता हूँ। चुनाव आते हैं सागर जी, तो आप मंदिर जाने लगते हैं आपके नेता, लेकिन महाकुंभ में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको एक वर्ग का वोट चाहिए जो सीएम कह रहे हैं। उसी वर्ग को खुश करने के लिए आप इस तरह की बातें भी करते हैं कि सनातन पर सवाल उठाते हैं, महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जाते कुछ नहीं है। डुबकी लगाना नहीं है आपको, या जाएंगे कांग्रेस के नेता भविष्य में? ब्रजेश जी, सर्वप्रथम कल महापूर्णिमा है, तो मैं महापूर्णिमा की सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती भी कल है, तो उसकी भी मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जी। जैसे कि अभी अजय भाई कह रहे थे, तो क्या ये तय करेंगे कि सनातन धर्म क्या है या किसको कहाँ जाना चाहिए? अरे इन्होंने तो राजनीति खेल बना रखा है धर्म को। अब आप ये बताइए, इससे वोटों का क्या मतलब है? कांग्रेस क्या वोटों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है? ये धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इनको वर्ग का वोट चाहिए, इसलिए जो है कुंभ में नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, वो धर्म इनसे पूछा जाए ना सागर जी, कि उन्हें एक वर्ग का वोट चाहिए इसलिए वो कुंभ में जा रहे हैं, तो आपको उस वर्ग का वोट नहीं चाहिए इसलिए नहीं जा रहे? आपको ये इनके, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके मुख्यमंत्री के बयान है कि उनको, अरे भाई क्या धार्मिक आप उसको राजनीति में इस्तेमाल करेंगे? आप वोट लेने के लिए कुंभ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है आपने जो इवेंट बनाया है वो राजनीतिक इवेंट बना दिया उसको। हमारे धर्म को बार बार आप राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे? आप उसको जो है घुमा फिरा के राजनीति में ले आते हैं धर्म को। तो मोहन यादव जी क्या ये भूल गए हैं कि जो डॉक्टरेट की उनके पास उपाधि है या वो जिस कुर्सी पे आज बैठे हुए हैं वो संविधान की देन है, समझे? वो उस संविधान की वजह से वहां बैठे हुए हैं, नहीं तो इन्हें तो पास में भी नहीं भटकने दिया जाता। जो इनसे बयान दिए, जो इनसे बयान दिलवाया था ना सागर जी, आपने अजय जी को सुना, उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर चले जाते हैं, जनेऊ बताने लगते हैं, अपना गोत्र बताने लगते हैं, तो जब एक महापर्व आया उस वर्ग का, तो आप उसमें डुबकी लगाने क्यों नहीं जा रहे? एक भी नहीं गए। अरे ब्रजेश जी, ये तो इनको लगता है, ये इनको लगता है, समझे? धर्म हमेशा आस्था का विषय है, वो दिल में रहता है, दिमाग में नहीं रहता है, समझे? ये लोग दिमाग से धर्म को चला रहे हैं, हम दिल में रखते हैं, अपने सीने में धर्म को रखते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा। आज से 650 साल पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। उस समय राजशाही तंत्र था और जो रानी हुआ करती थी उन्होंने एक हवन रखा था। एक बहुत छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं, कोई इंटरप्ट ना करे, सुन ले पहले पूरा, इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। तो उन रानी ने जो हवन रखा था वहां 5 पुरोहितों को बुलाया और संत शिरोमणि रविदास जी को भी बुलाया। तो जब उनके साथ बैठने का नंबर आया तो उन पुरोहितों ने मना कर दिया कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठेंगे। तो उनको रानी जी ने एक अलग आसन लगाया था।
जिस तरीके से ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ मैं से बता रहा हूँ इवेंट हो आपको। गया? अब कुंभ में तो तमाम जातियां डुबकी लगा पहले- रही हैं, वहां कोई धर्म अरे पूछ पहले रहा है, सुन- कोई जाति पूछ रहा है, क्या पहले सागर सुन जी? तो लीजिए। ये कहाँ का अरे किस्सा, पहले कहाँ पूरी- का? कहीं की ईंट कहीं का पहले रोड़ा जोड़ पूरी रहे हैं बात आप। तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तो जब जब पुरोहितों ने उनको ऑब्जेक्शन उठाया, तो जिस औजार का वो इस्तेमाल करते थे अपने काम के लिए, उन्होंने अपना यहाँ कंधा फाड़ के और जनोई निकाल के दिखाया था। तो ये आस्था का वो विषय नहीं है कि जिसके दिल में रहता है धर्म, तो उसके फिर लिए। जनेऊ क्यों और पहना था? ये- या 1954 में यदि नेहरू जी गए थे नहीं तो तब पहना। उनको आस्था नहीं थी क्या अरे उसमें? सागर जी, सुनिए, सागर और जी, ये सब- मतलब वो जा रहे हैं, उनकी ये आस्था, चलिए हमारे मान लिया, समाज- आपकी बात मान ली, अरे सुनिए, आस्था आप निजी सुनेंगे विषय ही नहीं, है। आप सुनेंगे ही नहीं। आप एंकर बन के सुनिए, तब मैं बता रहा हूं आपको पूरी बात। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी क्या सनातन नहीं थे, या सनातनी नहीं थे, या सनातन धर्म से उनका वो नहीं था? उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, अगर आपके अंदर धर्म है तो कहीं तो भी ये आप कहना जो चाह है रहे हैं आप कि आस्था कांग्रेस की के डुबकी नेताओं को लगा जाने की सकते हैं। जरूरत नहीं है, उनका मन चंगा है तो कांग्रेस कटौती में के- गंगा है अरे उनके। कांग्रेस के तमाम लीडर गए थे, इसमें इन्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? अरे ये दिखते ना, सफाई देने- सोनिया गांधी जाती, राहुल गांधी अरे जाते, नहीं, इनको जनता को तो सफाई देने दिखते, क्यों देंगे? उनको सफाई देने की ये बात नहीं है ना। ठेकेदार हैं हमारे धर्म के, सफाई ये तो आप दे रहे हैं सनातन ना धर्म के ठेकेदार कि हैं। जनेऊ रविदास जी के अंदर था, सनातन धर्म के आप ठेकेदार सफाई दे हैं। रहे हैं कि गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं क्या? इन्हें सफाई देंगे? हमारा जब मन करेगा हम नहाए आएंगे जाके, हम इनको थोड़ी बताएंगे। हमारे तमाम लीडर गए हैं और आगे आने वाले समय में और लीडर जाएंगे। तो ये धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए करते हैं, इसलिए निमंत्रण पत्र छपवा रहे हैं। अब हाँ, निमंत्रण दे रहे हैं। तमाम देखिए, करोड़ों लोग गए, सबको निमंत्रण दिया गया, बताया है, व्यवस्थाएं बेहतर की है। ब्रिजेश जी पहले बात सुन लीजिए। चलिए मैं लौटूंगा आपके तमाम- पास, राजीव जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, दूसरे दौर में आता हूं, फिर जवाब भी लूंगा कि वो सिर्फ सनातन का उपयोग करते हैं, आप नहीं। ठीक है राजीव जी, 10 सेकंड जी बोलिए, 10 सेकंड में 10 बोलिए सेकंड। जी। ये तमाम वो दे रहे हैं। अब इनसे ये पूछिए कि तमाम वहां कुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, उनको ढकने के लिए कहीं ये सीएम मोहन यादव से बयान दिलवा रहे हैं, कहीं किसी शंकराचार्य से बयान दिलवा रहे हैं। तो इन लोगों का तो यही काम है धर्म के प्रति, इन्होंने तो सनातन धर्म को खेल बना दिया बिल्कुल। ठीक है, समझे? छोटा सा हमारी जवाब ले लेते आस्था को हैं। इन्होंने अजय जी खेल वो बना कह रहे हैं के दिया है। अव्यवस्थाएं हैं वहां पर और उनको ढकने के लिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं आप अपने नेताओं से। आ रहा हूँ मुझे राजीव लगता है जी। ब्रजेश जी, आ रहा हूँ राजीव जी, आप ही के पास अनादि आऊंगा टीवी ने फिर। भी कुंभ छोटा के जवाब ले इवेंट को लो। कवर की। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है अनादि टीवी समेत देश के सारे न्यूज चैनल कुंभ को कवर कर रहे हैं। वो वहां की व्यवस्था है, चौक चौबंद व्यवस्था है, और श्रद्धालुओं का असीम अपार जो उत्साह है वो कौन दिखा सी रहे हैं। व्यवस्था तो मुझे है? लगता है कितने सिर्फ- लोग वहां मारे देखिए, गए? ढकोसलेबाजी कितने लोग वहां कांग्रेस मारे की यदि गए? राजनीति और करनी है, कितने लोगों को व्यवस्थाओं पे भी पता राजनीति नहीं करनी है? है, तो ये धर्म का आपका काज है। मीडिया बता रहा वहाँ है कोई कि व्यवस्था 2,500 सागर लोगों जी, का पता नहीं जब है। आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, सुन तो लीजिए। धर्म का काज है, सागर जी सुन ये तो धर्म लीजिए। का काज है। धर्म के काज के लिए कोई व्यवस्था ऐसी एक व्यवस्था मांगने की आवश्यकता नहीं होती, व्यवस्थाएं तो बनती चलती है। सागर जी अरे आप आज जाएंगे, VIP आपको घाटी बने, व्यवस्था मिल जाएगी। आपने वहां पर करोड़ों VIP श्रद्धालु जा बाहर रहे बनवा हैं, दिया। करोड़ों अरे श्रद्धालु जिसकी जा रहे आस्था हैं, थी वो वो किसी जाता बात की था, आपत्ति और नहीं ले कुंभ रहे। नहा के यदि आता था। आपको आपने वहां आपत्ति है, VIP आपको अपनी पैदा धर्म का करवा दिया। आपत्ति है, आपको अपनी आपने संस्कृति वहां का भी आपत्ति VIP है, पैदा करवा तो दिया। मुझे लगता है आम आप अपनी जनता ले बहुत सकते दूर हैं। करती। लोग तो अभी सुबह में जाके देख स्नान रहा करके आ था, रहे हैं। जब तक ठीक है। 15-15 हजार चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास, रुपए लौटूंगा दोनों के पहुंचाने पास। के लिए। ठीक है नाव वाले पहुंचाने के लिए राजीव जी, 15-15 क्या हजार कांग्रेस की आस्था रुपए पर प्रहार करके बीजेपी उसे सनातन विरोधी बताना चाहती है? ब्रजेश जी, आपको सही सबको पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस सेल्फ गोल मारने में बड़ी एक्सपर्ट रही है, लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है भाई मोहन जी, पता नहीं ये स्टेटमेंट दे के कहीं सेल्फ गोल पे नहीं मार रहे हैं। क्यों सेल्फ गोल? उमंग सिंगार के पास ये तक बताने को नहीं है कि भाई मध्य प्रदेश के कौन से नेता चले गए, यूपी के कौन से चले गए, मैं खुद चला गया क्या? वो डीके शिव कुमार का जिक्र कर रहे हैं, डीके शिव कुमार का। उमेश सिंगार तो अपने डिफेंस में ये भी नहीं बतला रहे हैं कि हमने योगी जी के आदेश का पालन किया। अभी 4 दिन जनता को उन्होंने कहा है कि वहां पे कोई मत जाए, और हमारे नेता राहुल गांधी एक नागरिक बन के जाना चाहते हैं, वो कोई अवस्था नहीं बनाते। तो उमेश सिंगार की बुद्धि की आप बात मत कीजिए। डिफेंड कैसे करना चाहिए वो अलग इश्यू है। लेकिन देखिए जो
धार्मिक जो आस्था होती है वो व्यक्तिगत विषय होता है। धर्म और आस्था तो अलग चीजें हैं। हमारी आस्था कितनी है, कैसे है, इसको डिफाइन नहीं कर सकता, इसका कोई रास्ता नहीं बता सकता। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है ना राजीव जी, जब आप चुनाव में वही आस्था दिखाते हो, या तो दिखाओ। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बहुत सही बात कही ब्रजेश जी, कि जब चुनाव में खड़े होते हैं तो जाते हैं, आज वो नहीं जा रहे तो जाएंगे, क्वेश्चन हो रहा है, और जाएंगे तो साहब उनके चुनाव में, यदि मान लीजिए दिल्ली चुनाव के पहले जाते, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो कहते हैं कि साहब को वोट पाने के लिए अब गए। तो ये चुनावी वोट पाने के लिए जाना, ये तो जो नहीं जा रहा है तब भी आरोप है, और जा रहा है तब भी आरोप है। ये आप कभी कभी करेंगे तो आरोप लगेंगे ना, निरंतर आप करते रहेंगे तो आरोप नहीं लगेंगे। नहीं, देखिए धर्म, मैंने फिर कहा, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है आपका विषय है। और इसीलिए यदि आप ये ध्यान देंगे कि मोहन जी कैसे इसमें फंसे हैं, जब वो ये कहते हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए वो शायद नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा यही काउंटर क्वेश्चन है कि यदि सब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अभी 15 दिन है, 15 दिन में यदि राहुल गांधी यदि चले जाते हैं या उनके परिवार कोई व्यक्ति चला जाता है, तो फिर वो किस वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए जाएंगे? कि हमारे कहने पर चलेगा, जैसा कांग्रेस कहती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी तक तो कोई प्लान आया नहीं राजनीति तो मेरा ये, आप भी जानते हैं राजीव जी आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी को जाना होगा तो कोई रोक सकता है क्या? भीड़ की वजह से नहीं जाना है क्या? वो तो जब राम कहते कि मैं जा रहा हूँ कुंभ में, व्यवस्था हो जाती है। अखिलेश यादव भी तो गए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जब नहीं गए थे तब क्वेश्चन किए गए, और गए थे तब भी उनको क्वेश्चन किए गए, ये नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए जब आपको ख्याल होगा भगवान श्री राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब नहीं गए थे, तब अजी नहीं गए तब भी क्वेश्चन उठे थे। लेकिन उसके बाद परिणाम क्या हुए, कौन से वोट मिले, किसको वोट मिले, तो उसको वोट की राजनीति जोड़ना, मैं सोचता हूँ मोहन जी ने यहाँ थोड़ी सी गलती की है कि वोट की राजनीति को जोड़ने में कहीं ना कहीं सेल्फ गोल उनको उससे हो जाता है। यूपी की चुनाव परिणाम यदि हम उसको उस दृष्टि से देखें, मोहन यादव, लेकिन बोलने का मौका देते हैं ना। जब खड़गे जी ये कहते हैं कि कुंभ से क्या गरीबी हट जाएगी वहां जाने से, तो आप बाहर कर रहे हैं ना, आपका अध्यक्ष बोल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बागेश्वर धाम ने क्या कहा, बागेश्वर की बात अलग हो गई ना, धर्मगुरुओं की बात अलग हो गई, या तो राजनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बागेश्वर धाम ने क्या कहा, देशद्रोही हो जाएंगे आप। मतलब देश के जो धार्मिक नेता हैं वो देश के धर्म और दिशा, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सिर्फ धार्मिक काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? राजनेताओं को अपना राजनीति करने दीजिए। भाजपा कांग्रेस जिस पे आरोप लगाएं वो बात सही अपनी जगह है, लेकिन फिर सवाल नहीं उठाना चाहिए ना। फिर आप कुंभ पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल आपसे पूछा भी जाएगा। क्या 1954 में नेहरू गए थे वहां पर तो भगदड़ नहीं मची थी, पुल रोक दिया गया था वीआईपी व्यवस्था के लिए? जो सागर जी आप आरोप लगा रहे थे वीआईपी घाट की, तब भी वीआईपी व्यवस्था थी, हाथी पर चढ़कर गए थे, 1000 लोग मर गए थे। आप पहले उसे सही से जानिए, उस समय ऐसे वीआईपी घाट नहीं बनाए गए थे कि 15-15 हजार रुपए में लेके जो है भाई जो है गंगा उसको पहुंचाया जा रहा है नाव के द्वारा। एक ही पुल था, लोग गिर गिर के मर गए थे भाई, सागर जी आपको पता होगा। अरे तो बाकी के पुल आज बनवाए किसने? ये कांग्रेस की देना ना सब। ये आज जितना भी वो है, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं। अरे जहां तो उससे बेहतर व्यवस्था हुई ना, 30-40 पुल हैं तो बेहतर व्यवस्था हुई ना पहले से। आज जो है हम लोग हो गए और आप बहुत बड़े देशभक्त हो गए। वाह भाई वाह, आप सनातन बार बार गाते हैं, सनातन की क्यों आप वो कर रहे हैं? अरे भाई हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है। तो व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं है, उसका प्रचार करना सरकार का काम नहीं है कि आइए आप कुंभ में बेहतर व्यवस्था है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये जो है कह रहे हैं, आप सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है गरीबी देखना, बेरोजगारी देखना, इसलिए सरकार चुनी गई है, समझे? ना कि आप हमारे आप कह रहे हैं कि पुल भी आपने बनाए, तो ये सरकार का काम नहीं था पुल बनाना, व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं है। अरे कोई आयोजन हो रहा है तो हम तो विकास सरकार का मंदिरों को चंदा लेने का ही काम है, विकास का ही काम कर रहे थे। हम तो विकास का ही काम, मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए, हम का वो कर लें, समझे? ठीक है, छोटा जवाब दीजिए अजय जी, समय नहीं है। जैसे सीएम चप्पुओं की गाड़ी तो राहुल गांधी का नाम लेने से चलती है। छोटा जवाब दीजिए अजय जी। जी हाँ ब्रजेश जी, मुझे लगता है सनातन विरोधी कांग्रेस की आपत्ति अब वहां पे इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि वहां 15-15 हजार रुपए नाव वाले ले रहे हैं, तो जो करोड़ों देशवासी जा रहे हैं ये उनसे प्रश्न पूछ ले, ये उनका कभी किसी से वार्तालाप कर ले, इनको समझ में आ जाएगा
कि अरे जो हम सभा देखिए में ना, जा रहे हैं, तमाम मीडिया वो पे संतुष्टि के साथ लोग मतदान कह करके रहे आ रहे हैं। हैं। अरे आप तमाम जैसे मीडिया पे लांछन लोग कह रहे लगाने हैं। वाले जो अब लोग आपका हैं, जो खरीदा हमारी हुआ मीडिया परंपराओं थोड़ी पे लांछन लगा रहे दिखाएगा, हैं, हमारे मोदी पवित्र मीडिया नहीं मानवीय दिखाएगा व्यवस्थाओं पर उसको। लांछन लगा रहे हैं। आप अरे हमारी धार्मिक व्यवस्था ये- चलिए माफी चाहता हूं ये क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ से दूरी क्या है मजबूरी, या जो सागर जी कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, निजी विषय है, इसमें कौन जाना चाहता है कौन नहीं जाना चाहता है ये उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सियासत में जब आप कुंभ पर सवाल उठाओगे, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाओगे, तो फिर आपके जाने पर भी सवाल उठेगा। और सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि आप चुनाव के दौरान जाते हैं मंदिरों में, तो अब क्यों नहीं? क्या आपकी इसमें आस्था अभी नहीं है क्योंकि आपको वोट नहीं मिलता है? या जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक वर्ग को आप साधने के लिए, और क्या बीजेपी को मौका मिल गया है कि आपको एक बार फिर सनातन विरोधी साबित कर दे? ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका जनता पर क्या असर पड़ता है, और किसके लिए फायदेमंद, किस लिए नुकसानदायक रहता है। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।